Ma's making juice. Okay. Glass. Okay, it's the right time now. Oh. Ma, you want first? My potato. It's time for your dawai. No, why? You don't want dawai? You Why? want dawai? Why? Get hold of big. Why? It's big, yes, big. Why? Small. Get Small, hold. that's it. Big is for Maha, small is for Muntaha. Okay? Why? Bismillah. Get hold. Yes, come on. Oh. Ready, steady, ready, steady, ready, steady. Go. Good girl. Well done. Muntaha, it's your turn now, okay? Yeah. Muntaha is small dawai, okay? Yes? This one is for Muntaha. Oh. Ah, My. This is big. this is big. You want it big? Okay, give you big. This First you drink small, then I give you big, okay? Ready, My. steady, Cow. strong Muntaha. From mother. Strong Muntaha, come on. Go. Well done. Well done. I'll make orange juice, okay? Okay, Maha, you strong? Show me your muscles. Wow. Your muscles? Wow. Good girl. Dry. Teddy wants the way. Okay, give me. La. Teddy the dry. way. Oh, mother. Your turn. La. Teddy the way. Is Teddy strong? Oh, messy. Messy? No, it's not messy. It's clean. Clean. Okay, now we make orange juice, okay? Okay. Let's make orange juice. My teddy do it. My teddy do it. Teddy's making orange juice. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग से ही मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट नहीं किया। पहले मैंने आपको बच्चों की थोड़ी सी बातें सुनवाई हैं। इन्होंने माशाल्लाह प्यारी प्यारी बातें करना शुरू किया है, तो अच्छा लगता है। वैसे ये कि ये बोलती इंग्लिश ही हैं, तो आई होप कि आपको इनकी समझ आ रही होगी, क्योंकि बच्चों की बातें ऐसी होती है ना कि बाज़ औक़ात वो हर किसी को समझ नहीं आती। पेरेंट्स को तो आ जाती हैं, लेकिन बाकी लोग इतना नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहे हैं। तो खैर ये लोग ना आयरन की मेडिसिन खा रही हैं ना, जैसे कि मैंने बताया था कि इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड की कमी आई थी, तो अब आयरन की मेडिसिन इनको ना सुबह नहार मुँह खानी होती है, और उसके साथ डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि ऑरेंज जूस पिए ना, क्योंकि आयरन के साथ ऑरेंज जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, मतलब आयरन ऑरेंज के साथ अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर फिर मैं बच्चों को अपने साथ लगा के ना, क्योंकि ऑरेंज जूस थोड़ा तुर्श सा होता है, तो वो मुझे खुद इतना नहीं पसंद, तो मैंने बच्चों को साथ लगाया कि वो खुद अपना ऑरेंज जूस बनाएं और फिर शायद इस तरह से वो पी भी लें। तो इस तरह से ये देखें, ये मेरे पास ना मैनुअल मशीन है जूस बनाने वाली, और ये बच्चियां मेरे साथ लगी हुई हैं, तो बस वो उनके साथ ना काम करना, जो काम आधे घंटे में होना होता है ना, वो 1.5 घंटे में होता है। लेकिन ये कि बस फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रखनी पड़ती है बच्चों की। One, two. Pretty. You like it? Oh, okay. Mama, do it. Okay. Okay, touch it. Okay, help Mama. Help. तो बस यहाँ पे हो गया है रेडी, और ये देखिए माहा का छोटा सा हाथ साथ आ रहा है, उसको डालना था ग्लास के अंदर जूस, तो वो मेरी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे बस बच्चों को मैंने स्ट्रॉ लगा के दे दिया। इन्होंने 2 घूंट ही पिए थे, लेकिन मैं कहती हूँ चलो जितना भी पिए थोड़ा बहुत, और बाकी का जो बच गया था तो वो मैं पीने लगी हूँ। तो मेरा भी ब्रेकफास्ट आज यही है, साथ में थोड़ा सा फ्रूट है और ये ऑरेंज जूस है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक मज़े की चीज़ दिखा रही हूँ। ये माहा ने बनाई है ड्राइंग, तो ये देखिए उसने क्या बनाया है, सन बनाया है और साथ में एक ट्री है। तो जो ट्री है ना वो सन से भी ऊंचा जा रहा है, सूरज से भी ऊंचा है दरख्त इसका। और नीचे जो है ना वो उसने घर बनाया है, ये जो चौकोर डब्बा है ना, और इसके अंदर आपको 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं ना, 3, तो ये 3 माहा, मुंतहा एंड जोहा है। और ये जो 7 छोटे छोटे होल्स हैं ना आपको इस स्क्वायर के अंदर नज़र आ रही है, भी मैं आपको पेंसिल से दिखा रही हूँ। ये इस घर की विंडोज़ हैं। तो ये देखें इस घर में माशाल्लाह इतनी सारी विंडोज़ हैं, तो हवा का ख़ासा ख्याल रखा गया है, वेंटिलेशन का ना। और ये तीनों सिस्टर जो है ना वो इस घर के अंदर बैठी हुई हैं। तो ये माहा की इमेजिनेशन है माशाल्लाह से, अपनी उम्र के हिसाब से मेरे ख्याल से उसने बहुत अच्छा बनाया है कि घर के अंदर तीनों बहनें हैं, और जोहान पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ पे, 3 बहनें ही हैं सिर्फ। और मुझे तो उसका ना दरख्त बड़ा प्यारा लगा, जो कि सूरज से भी ऊंचा चला गया है। अब पता नहीं इस दरख्त का बीज माहा ने कहाँ से ला के लगाया था। एनीवेज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको माहा की ये ड्राइंग कैसी लगी। और बस फिर मैंने अपना नाश्ता किया, और यहाँ पे देखें हम आ गए हैं बाहर।
तो अब ये कि इतने दिनों से आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको ये वाला दरिया जो छोटा सा ना, ये देख के अब पता पड़ ही गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं टाउन सेंटर आई हूँ। ये हमारे छोटे से शहर का छोटा सा टाउन सेंटर है। बस मैं बच्चियों को लेकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आई हूँ। आई थिंक उस दिन क्या दिन था, शायद मंडे था या क्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये ज़रा पुरानी वीडियोज़ है ना, मैंने रिकॉर्ड कर करके रखी होती हैं, फिर मुझे भूल भी जाता है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो बस हम लोग यहाँ पर आए हैं ज़रा बाहर। नहीं सॉरी, ये सैटरडे का दिन है। सैटरडे को यहाँ पे ना ये एक मार्केट लगती है। तो ये देखें यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये दो औरतें आती हैं, ये इंग्लिश औरतें हैं। इन्होंने यहाँ पे ये बच्चों के कुछ कपड़े, खिलौने, इस तरह की सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं, ये यहाँ पे स्टॉल लगाती हैं। देखिए कितनी सारी गुड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये दोनों सहेलियाँ हैं या बहनें हैं या नेबर्स हैं या जो भी हैं, ये दोनों ने यहाँ पे रखा होता है। और 1-1 पाउंड की इस तरह से चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, 2-2 पाउंड की। तो बस मैं माँ ममता को यहाँ लाई कि अगर इनको यहाँ से कोई खिलौना, कोई गुड़िया लेनी है। ये देखें वाइट सूट में कितनी प्यारी लगती है गुड़िया। बट महामुंता को यहाँ से कोई डॉल इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। पहले इन्होंने एक एक ले ली और फिर वापस कर दी। तो बस यहाँ पे वही चूज़ हो रहा है। और वो देखें वो बेचारी आके ना हेल्प कर रही है कि मेरी कोई चीज़ बिक जाए, बच्चे को कुछ पसंद आ जाए। तो ये वाली भी फिरोज़ी सूट वाली भी अच्छी थी, बट इनको पसंद ही नहीं आई। फिर मैंने वापस रख दी। मैंने कहा घर जाके भी कभी इधर पड़ी होगी, उधर पड़ी होगी, अगर बच्चे को पसंद नहीं है तो लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ देखें, इसने ना ये एक साइड पे ये कुछ मग्स वगैरह भी ये सेल कर रही थी। तो डिफरेंट शेप्स के मग्स हैं और उनके अंदर ना कैंडीज़ वगैरह भर के रखी हुई हैं। तो ये 1-1 पाउंड का ठीक था। 1 पाउंड की तो इतनी कैंडी भी नहीं आती। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल मग और साथ उसके अंदर कैंडीज़ ना, तो ये सही लग रहा था मुझे तो। बट मैंने लिया कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मग्स वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत हैं ऑलरेडी। और ये ना बेस्ट वाइफ वाला एक मग था और मैं खुद ही देख के ना सोची थी कि कितना अच्छा हो कि अगर कभी मेरे हस्बैंड मुझे ये गिफ्ट करें जो कि कभी होगा नहीं। तो उसके बाद ये खिलौनों वाली शॉप पे आए हैं। और आज महामुंता का ट्रीट डे था कि अगर इनको कोई टॉय लेके देती हूँ तो। लेकिन ये वाली जो शॉप है ना, सारा घूम घूम के फिर लिया, बट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। इतनी भरी पड़ी है ना ये दुकान। कुछ तो ये कि बाज़ टॉयज़ जो हैं वो महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ जो हैं वो मुझे लगता है कि ये लोग इसके साथ खेलेंगे नहीं। पता नहीं किस तरह के खिलौने बनाते हैं ना, इतने छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना, मतलब वो घर की सारी चीज़ें बनाते हैं ना, छोटे छोटे बर्तन, खाने पीने की चीज़ें। तो वो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं ना, वो फिर गुम जाते हैं इधर उधर। और फिर ये उस पर रोती हैं कि हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ चलेगी, फ़लाँ चीज़ कहाँ गई। इसलिए फिर मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें लेना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो बस यूँ ही मैंने चलते चलते मैंने सोचा चलो आपको ना इस दुकान का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। और ज़्यादातर शॉपिंग मेरे ख्याल से आजकल ऑनलाइन हो गई है। तो हमारे टाउन में भी काफ़ी सारी जो दुकानें हैं ना, वो क्लोजिंग डाउन हो रही हैं। ये एक अभी फ़िलहाल खुली है, पता नहीं ये किस दिन बंद होगी, क्योंकि बहुत सारी दुकानें यहाँ से बंद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। टाउन बिल्कुल वीरान हो गया। वहाँ चले जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस ऑनलाइन कर लिए हैं लोगों ने। बस फिर और ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया टाउन में। बस यहाँ से अब हम जाने ही लगे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ चंद चीज़ें मैंने ली हैं। तो ये जो रेड सा एक बकेट्स है ना, ये एक नूडल्स का पैकेट है, तो ये मैंने लिया है। इसके अलावा एक ये ब्रश एंड डस्ट पेन लिया है। मेरे घर वाला जो पहला था वो ख़राब हो रहा था। और इसके अलावा ये ना फ्लफ़ी टॉय जो स्क्विशी, इसको कहते हैं स्क्विशी मेलो, ये लिए हैं महामुंता जोहा तीनों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने इनको क्रिस्प लेके दिए। जैसे ये वाला एक टॉय है, स्टफ़ टॉय। और एक जो है वो ये छोटी सी डॉल है, ये वो वहाँ से ली थी जहाँ पे मैं कह रही हूँ ना स्टॉल लगा हुआ है। और ये पेंगुइन भी वहाँ से लिया था। तो काफ़ी अच्छे इस तरह के ना टॉयज़ मिल जाते हैं और इनको आप घर जाके वॉश भी कर सकते हो, तो ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो बस अब हम घर वापस जाएंगे। तो ये वाली जो शॉप है, यहाँ से मैंने थोड़ी शॉपिंग की है। B&M जो है, यहाँ पे होम एसेसरीज़ हर टाइप की मिल जाती हैं। यहाँ पे कर्टन्स भी होते हैं, बेडशीट्स भी होती हैं, कुशन कवर्स भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारे, मतलब काफ़ी बड़ा सुपर स्टोर है, हर चीज़ मिल जाती है। और बस जाते जाते एक दफ़ा फिर मैं आपको ना दरिया का नज़ारा कराऊँगी जो साइड पर है। यहाँ पर खड़े होकर मुझे खुद इतना रिलैक्सिंग लगता है ना, तो इसीलिए मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि आप भी ना गर्मी के मारे हुए बैठे मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो चलो वीडियो में ही देख के ना थोड़ा सा पानी ठंडा ठंडा सा तो खुश हो जाया करें। अच्छा, यहाँ पे दूसरी साइड पे ना ये उधर सामने ना वो खड़े होने की भी जगह बनाई हुई उन्होंने। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे वो कॉर्नर सा निकाला है ना, तो वहाँ पे खड़े होके आराम सुकून से, यहाँ पे ना मेरा तो बड़ा दिल करता है कि बंदा यहाँ से कॉफ़ी का एक कप ले ले और इधर खड़ा होके बस पिए ना, या कोई कोल्ड ड्रिंक ले ले। तो लेकिन बच्चों के साथ तो यहाँ मैं नहीं जा सकती थी, ये प्राम में है। तो बस वैसे यहाँ पे थोड़ी देर खड़ी होके मैंने यहाँ पे देखा और उसके बाद बस अब हम घर चल दिए हैं। ऐसे हो जा, ऐसे चल, ऐसे।
अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को पराम में बिठाया तो बस चलते चले जाना है। रास्ते में ये कभी कभी इतना तंग करने लग जाती है ना। अभी भी मैंने आपको दिखाया, ये एक दूसरे के साथ झगड़ रही थी। वो एक बच्ची जो है वो अपने पैर दूसरी के ऊपर रख रही थी और दूसरी कह रही थी कि ये क्यों मुझे टच कर रही है, इसका हाथ या इसका पैर क्यों मुझे टच कर रहा है। तो उनके झगड़े दरमियान में ना रुक के तो निपटाने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद घर आई हूँ तो ये देखिए सुहान भी आ गया। सुहान एक्चुअली अपने दादा अब्बू के साथ पार्क गया हुआ था और हमारे आने से पहले जो है ना वो यहाँ दरवाजे पे खड़ा है। अच्छा, इसको इसका चाचू छोड़ के गया। आप ये ना समझे कि सुहान शायद अकेला यहाँ पे खड़ा है, इसको कोई छोड़ के ऐसे ही चला गया। तो इसका चाचू आया था, उसने जब मुझे देख लिया कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो वो फिर यहाँ दरवाजे पे उसको छोड़ के तो चला गया। और सुहान जो है वो मेरे घर का सबसे शरीफ बच्चा है। वो किसी को कुछ नहीं कहता, माशाल्लाह इतना क्यूट, इतना प्यारा। वो सुहान ना बड़ा अमन पसंद है। उसको ना दूसरे भी जब झगड़ते हैं ना तो उसको कोई टेंशन सी होने लग जाती है। वो कहता है कि बिल्कुल ना पीस होना चाहिए घर में, और आप कोई झगड़ा ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, तो उसको ऐसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी ना वो जब थोड़ा सा चीख रही थी, रो रही थी, तो मुझे कह रहा था कि इनको चुप कराओ। तो बस अब मैंने चाबी निकाली है और जाते हैं घर के अंदर। तो प्राम की पॉकेट में जहाँ पे मैंने चाबी रखी हुई थी ना, वहाँ पे शायद कोई कैंडी या स्वीट ऑलरेडी पड़ी थी, तो उसके वो स्टिकीनेस सी जो है ना वो चाबी पे लग गई। तो बस फिर उसको आते ही मैंने चाबी को धोया। और ये देखें यहाँ पे मैंने जो न्यू डस्ट एंड पैन है ना वो यहाँ पे रख दिया, और पुराने वाला आपने देखा ही काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो वो मैंने यहाँ से उठा दिया। और यहाँ पे ये जोहा के हिस्से के टॉयज़ हैं। ये देखिए स्क्विशी मैलो, ये जोहा को बहुत पसंद है। इस तरह के उसने बहुत सारे ले लेके जमा किए हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट वेलवेट का बना होता है। और इसके अलावा जोहा के लिए ये मैंने आर्टिफिशियल नेल्स लिए हैं, क्योंकि आजकल ना उसको थोड़ा सा फैशन में हो रहा है इंटरेस्ट ना। तो ये देखिए महामुंता जो है ना, ये इस तरह के वो स्पार्कली स्टोन्स जो हैं वो लेके आई थी, तो ये मैंने इनके नाखूनों पे लगा दिए। ये देखें, ये इस तरह एक पूरा पत्ता है, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के ये स्टोन है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने महामुंता के लिए आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि ये अभी उम्र के हिसाब से ना उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 6 ईयर प्लस बच्चे के लिए। लेकिन घर जाते जो झगड़ा हुआ वहाँ पे, तौबा बहनों का। वो कह के हमने ये नेल्स लेने हैं, और जोहा के मैंने इसको नहीं देने हैं। और जोहा से मैं इतना कह रही थी कि इसको हाइड कर लो, छुपा लो, इनको ना दिखाओ, लेकिन वो जोहा क्या जो बात मान जाए। वो उसके सामने ले लेके फिर रही थी, तो ज़ाहिर है छोटियों ने तो फिर झगड़ा करना ही था। तो बस फिर मुझे दोबारा टाउन आना पड़ा। तो ये देखें, उस दिन का गर्मी भी थी अच्छी खासी, और मैं दोबारा फिर से पैदल चल के आई हूँ। बच्चों को फिर मैंने घर छोड़ा, गुलालाई आ गई थी घर में, उनको घर छोड़ के तो मैं दोबारा टाउन गई और उनके लिए जाके वो नेल्स लेके आई। अच्छा, घर आके मैंने महामुंता को वो नेल्स लगाए भी थे, बट वो वाला क्लिप मुझसे कहीं मिस हो गया, वो मेरे पास नहीं है। तो बस फिर ये उससे नेक्स्ट डे है। और यहाँ पे देखें, मैंने जोहान के लिए जो है ना वो प्रिपेयर किया है उसका लंच बॉक्स। हल्की फुल्की सी गर्मी यहाँ पे भी हो ही रही है। तो कुछ ठंडा पीने को दिल करता है, तो मैंने अपने लिए टैंग का एक गिलास बनाया है। ये मैंगो वाला टैंग है, और वही जोहान के कप में भी मैंने भर के रखा है उसके लिए। तो बस जोहान का नाश्ता रेडी है, और अब उसको जो है वो मैं लाऊंगी और उसको नाश्ता कराती हूँ। तो अभी थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने कहा कि ये जो थोड़े बर्तन धुले हुए हैं ना, इनको ज़रा समेट लूँ, ये टोकरी खाली कर दूँ। ये छोटी सी टोकरी और बहुत जल्दी भर जाती है, 2-4 प्लेटें धो के रखो ना तो ये जल्दी से भर जाती है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे सारा दिन इतनी क्लीनिंग करती रहती हूँ ना, इधर से चीज़ उठा लो, यहाँ पे सफाई कर दो, ये कर दो, लेकिन फिर भी ना वो जो शेल्फ़ें हैं ना वो भरी रहती हैं, तो सिंक भरा रहता है। और आई थिंक इसमें शिकायत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ मैं एक बात बराए बात कर रही हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बसते घरों की निशानियाँ होती हैं कि जहाँ पे लोग रह रहे हों, बच्चे रह रहे हों, वहाँ पे इस तरह से काम होते ही हैं करने को। अच्छा, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ना तीनों बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैं और मुनव्वर हम लोग गए। मेरा 1-2 चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन वो फिर मैंने सोचा कि वापस कर दूँ। एक्चुअली महामुंता के लिए बाइसिकल ली थी मैंने, लेकिन वो फिर मैंने वापस कर दिया, क्योंकि मुझे यही लगा कि ये इतनी बड़ी है साइज़ में, और हमारा घर छोटा सा है, और हैं भी 2, तो मैं इसको स्टोर कहाँ करूँगी। उन्होंने 1 आध दिन चलानी है और फिर इधर पड़ी होगी, उधर पड़ी होगी, और मेरे
मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं उसको रखूँ, तो फिर वो मैंने रिटर्न कर दी। तो यहाँ पे मैं और मुनव्वर वही रिटर्न करने गए थे और वापसी पे आते हुए रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, तो मुनव्वर ने यहाँ पे गाड़ी रोक ली। वो अपने भाई की कब्र पे आया है और इस मुनव्वर की सिर्फ भाई की कब्र नहीं है, यहाँ पे उसके 2 चाचा के बच्चे भी यहाँ पे यूके में फ़ौत हुए थे, तो उनकी भी कब्रें हैं। तो मैंने सोचा कि बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ का कब्रिस्तान भी दिखा देती हूँ कि यूके में किस तरह का होता है। तो ये देखें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये जो स्टोन से लगे हुए, ये एक्चुअली वो है जो लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं ना, तो उनकी जो एशेज़ होती हैं वो यहाँ पे दबा देते हैं। कुछ लोग जो एशेज़ हैं वो पानी में बहाते हैं और कुछ जो है वो ज़मीन में दबाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से जगह हैं ये उसी के हैं। और देखिए सब ने ना अपने प्यारों की कब्रों पे कैसे फूल रखे हुए हैं, बल्कि वहाँ पे तो एक गुब्बारा भी किसी ने लगाया हुआ था, या शायद किसी छोटे बच्चे की कब्र होगी या कोई बच्चा अपनी माँ या बाप की कब्र पे रख के गया होगा। और यहाँ पे मुनव्वर जो है वो फातिहा पढ़ रहे हैं अपने भाई के लिए। तो अल्लाह ताला इस जगह पे सोए हुए सब लोगों पे अपनी रहमतें नाज़िल करें। हमने भी एक दिन यहीं पे चले जाना है, पता नहीं हमारे पीछे कोई दुआ करने वाला होगा भी या नहीं। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए ये आखिरी वक्त आसान करे। जैसे कहते हैं ना आखिरी आरामगाह, तो अल्लाह ताला इसको वाकई हमारे लिए आराम की जगह बनाए और अल्लाह ताला जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की कब्रों को ठंडा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का थोड़ा सा क्लिप जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड अचानक ही आई थी, तो उसने ना आने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही मुझे मैसेज किया कि हम लोग ना आपके शहर आए हुए हैं, तो अगर आप घर पे हो तो हम थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पे थोड़ा चाय के साथ एहतमाम के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम था, तो तकरीबन 11 बजे होंगे ना। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चिकन पास्ता बना लेती हूँ, और इसके अलावा जो फ्रोज़न आइटम्स हैं ना वो मैंने निकाल के रखे, उसमें समोसे हैं और चिकन स्ट्रिप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेस्ट पीस चिकन का निकाल के रखा, उसको फ़ौरन से डीफ्रोस्ट किया और बस उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और पास्ता बहुत इजीली बन जाता है, उसको आपने देखा मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल होने रखा। जब इस तरह से जल्दी में करना हो ना तो फिर प्रेशर कुकर में सही रहता है, जल्दी बॉयल हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो चटनी बना लेती हूँ समोसों के साथ। तो उसके लिए मैं ना ज़ीरा ताज़ा पीस रही हूँ, मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा ख़त्म हुआ, और मेरे पास ना वो जो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों वाली चटनी होती है ना कुटी हुई, वो भी ख़त्म हो रही थी। तो मैं यहाँ पे काली मिर्च के साथ बनाऊँगी चटनी, काली मिर्च और ज़ीरा डाल के ना बड़ी टेस्टी बनती है। मुनव्वर को तो ये वाली बहुत चटनी पसंद आती है, वो कहते हैं कि तुम ये वाली दही की चटनी बहुत अच्छी बनाती हो। तो यहाँ पे मैं साबुत ज़ीरा थोड़ा सा कूट लूँगी, पिसा हुआ तो वो डाल लें, और इसके अलावा काली मिर्च डालूँगी। तो यहाँ पे दही जो है वो काफ़ी थिक आता है, तो उसको मैंने थोड़ा सा दूध डाल के पतला कर लिया, और बस ज़ीरा और काली मिर्च डालूँगी। ज़ीरा यहाँ पे कुट गया, फ्रेश ज़ीरा डालने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे बस थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर, नमक जाएगा, और बस यही। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया काट के डाला था, पता नहीं वो क्लिप रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास फ्रेश धनिया मौजूद था, तो मैंने वो बारीक बारीक काट के ना वो चटनी में डाल दिया। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर देती हूँ। और यहाँ पे आ जाते हैं चूल्हे वाली साइड पे। अब तो वो उधर दूसरा तरफ मैंने पैन चढ़ा लिया, या जहाँ पे ना वो चिकन तैयार होगा। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये स्वंजी सिटी से हैं, जहाँ पे मैं पहले रहती होती थी ना, जब मैं यूके आई थी तो मेरी इससे वहाँ पे मुलाकात हुई थी। ये वैसे तो बांग्लादेशी हैं, लेकिन उर्दू वगैरह बोल लेती हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग मैच होती है एक दूसरे के साथ। और मैं कहती हूँ ये मेरी एक ऐसी दोस्तों में से हैं जिनके साथ मिलके मैं हमेशा फ़्रेश हो जाती हूँ। मैं शादी के बाद दूसरी सिटी मूव हो गई, तो हमारा मिलना मिलाना काफ़ी कम हो गया, लेकिन अभी भी कभी जब कभी टाइम मिल जाता है, बहुत कम होता है, साल में 1 या 2 बार ही मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे से मिल लें, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो फ़ोन पे तो अक्सर बात हो ही जाती है। तो ये लोग ना अब घर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसी सिलसिले में इन लोगों की सॉलिसिटर के साथ मीटिंग थी हमारे वाले सिटी में, तो इसलिए यहाँ आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई ये जान के कि वो भी अब फाइनली अपना घर लेने के काबिल हुए हैं, क्योंकि मैंने इस लड़की की स्ट्रगल देखी है, इसने किस तरह से यहाँ पे ना काम किया है, कितनी इसने मेहनत की है। ये नाइट ड्यूटी में करती होती थी, नाइट शिफ्ट्स करती थी, क्योंकि नाइट शिफ्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती है। इसकी जब शादी हुई, ये बांग्लादेश से अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाना चाह रही थी, उसके लिए जितनी इसको इनकम शो करनी थी वो वैसे पूरी नहीं हो रही थी, तो इसने नाइट ड्यूटीज़ की हैं, अमेज़ॉन में 12-12 घंटे की शिफ्टें की हैं, ताकि वो एक उस अमाउंट तक पहुँच सके, उसकी तनख्वाह जिसके मुताबिक वो अपने हस्बैंड को यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकती थी। तो जिन लोगों ने आपके साथ स्ट्रगल की होती है ना, उनके फिर कामयाब होते हुए देख के या उनका अपना घर बनते हुए देख के तो दिली खुशी होती है। मुझे यकीन करें इतनी ज़्यादा हो रही थी, और मैं यही दुआ कर रही थी अल्लाह करे आप लोगों की डील फाइनल हो जाए। और बस हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, यही
प्लान कर रहे थे ना कि जब आपका घर बन जाएगा फिर मैं मिलने आऊँगी। तो वो कह रही थी कि मैं हाउस वार्मिंग पार्टी करूँगी ना, मैं अपनी सारी दोस्तों को बुलाऊँगी। तो मैंने कहा आप वो भी कर लेना, लेकिन मैं तो वैसे अकेले में आपसे मिलने आऊँगी क्योंकि मुझे इतने रश में उतना मज़ा नहीं आता। तो जब आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा ना तो फिर मैं आऊँगी मिलने। तो हम बस यही प्लान कर रहे थे, अल्लाह करे जल्दी से उसका हो जाए। आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह ताला किसी की दुआ सुन ले। अपने घर की चाहत हर एक को होती है। अभी तक जो है वो किराए के घर पर रह रहे थे, और साथ जो है ना वो यहाँ पर मेरी कुकिंग वगैरह चली रही है। पास्ता जो है वो बॉईल हो गया था, चिकन सॉस भी रेडी हो गई है, बस उसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये बड़ा क्विक बन जाता है और खाने में काफ़ी फुलफिलिंग भी रहता है और अच्छा भी लगता है। एंड पे जो है मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो बस ये इसी तरह से रेडी हो गया। और दूसरी तरफ मेरे जो चिकन स्ट्रिप्स हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। बस अब यहाँ पे जो है वो प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मी थी तो मेरी फ्रेंड जो है शम्मी उसका नाम है, उसने कहा कि चाय वो नहीं पिएगी, सिर्फ उसके हस्बैंड के लिए बना दूं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक टी बनाई है। उसने कहा वो दूध वाली चाय नहीं पीते, तो बस एक ही कप चाय था इसलिए फिर मैंने केटल वगैरह में नहीं डाली। अच्छा, फिर मेहमान चले गए और मेहमानों के जाने के बाद की जो काम होता है वो पहले से ज़्यादा होता है। ये देखें यहाँ पर कितना माशाल्लाह से बिखरावा हो गया है ना। ज़ाहिर है बर्तन वगैरह वहाँ से मैं समेट के लाई हूँ। फिर अब उसके बाद इनको ना, अब पहले तो बर्तन खाली करूँगी, तो जो पास्ता बच गया उसको वापस मैंने पतीली में डाल दिया, चूल्हा वगैरह साफ़ किया। ये जो इधर समोसे और ये चीज़ें बच गई हैं इनको भी छोटे बर्तन में निकाल के तो बस मैं वॉशिंग पे लग जाऊँगी। तो अब बस आप स्पीड क्लीनिंग में मेरा ना काम होते हुए देखें कि कितनी जल्दी जल्दी जो है वो ये सब हो जाएगा। इस तरह से जब तेज़ी तेज़ी से बर्तन धुल रहे होते हैं या सफाई हो रही होती है ना, मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ना मज़ा सा आता है कि कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या रूटीन है आजकल गर्मी के मौसम में, किस तरह से कोप कर रहे हैं। अब तो बहुत ही शदीद गर्मी सुनने में आ रहा है, आंधियों वगैरह का सिलसिला अभी भी जारी है या ख़त्म हुआ है, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है ना, तो फिर बारिशें होती हैं। बट बारिशों के बाद का हबस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइट वाइट कितनी जाती है आप लोगों के एरिया में, जाती है नहीं जाती, और किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं अपने किचन के काम, क्योंकि इतनी गर्मी है ना। मैं कहती यूके में थोड़ा सा सूरज निकल आए तो हमारा बुरा हाल हो जाता है, तो पाकिस्तान की गर्मी का तो अंदाज़ा है मुझे। तो जहाद है भाई उन लोगों का जो इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर काम करती हैं, फैमिली के लिए खाने बनाती हैं। बस अल्लाह ताला अजर दे सबको। और यहाँ पे देखें आप, बातों बातों में मेरा भी किचन अच्छे से साफ़ हो गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो रहती ही हैं काउंटर पे, आप जितना भी क्लीन कर लो वो उनको आप कहाँ ही उठा के रखोगे। इस वजह से बिल्कुल क्लियर तो नहीं होता काउंटर। कुछ लोगों के मैंने देखे हैं वो हर चीज़ कैबिनेट में रखते हैं, बट मेरे से ऐसे नहीं होता। मैं कहती हूँ जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बाहर ही रहनी चाहिए ताकि बार बार कैबिनेट्स ना खोलनी पड़े। और बस इसी तरह करते करते क्लीनिंग मैंने कर दी है थोड़ी बहुत। और फाइनली जो है ये व्लॉग भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। ये जो थोड़े से फ़िश फिंगर हैं ये बच्चों के लिए निकाल के रखे थे, अगर उन्होंने खाने होंगे तो फ्राई कर दूँगी। तो फ़िलहाल इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से बाहर चीज़ नहीं रखती मैं, ख़राब होने का डर है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो मेरी यहाँ तक ही थी। मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। बस आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ ये वीडियोस ताकि आपका थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाए, अच्छा दिल लगा रहे आपका। ख़ास तौर पे मेरी फ्रेंड जो सुमेरा है वो बहुत शौक़ से देखती हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ अपनी रूटीन शेयर करके। थैंक यू सो मच हर उस बंदे के लिए जो मुझे वॉच करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मिलने आऊँगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।